जी। ये वाकई सही है कि कोई भी इस लेवल का इस स्टेज का इंसान तकलीफ तो सबको होती है और बड़ा दुख भी होता है, लेकिन ये एक सबने जाना है अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, सबने एक दिन जाना ही होता है जी। और दुख तो तकलीफ तो जितने इस वक्त बयान नहीं की जा सकती। जी फिरदौस जमाल साहब, आप बताइए, क्योंकि फनकार, अब हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात कर रहे थे कि फनकार एक दूसरे को करीब से जानते हैं। एक आम व्यूअर एक फनकार की शख्सियत के वो पहलू नहीं जान सकता जो आप अपने साथियों के जानते हैं। आप फरमाइए, आपने उन्हें कैसा पाया? शख्सियत कौन सी उनकी शख्सियत के जो नुमाया पहलू थे जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हर इज्जत, शोहरत और सब कुछ अता करता है जिसमें कुछ चीजें रखी होती है। जी। अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है कि उसी शख्स को इज्जत अता करता है जो इज्जत के काबिल होता है। जी। जी। कुछ लोग होते हैं जिनको विरासत में चीजें मिलती हैं, कुछ हम जैसे लोग होते हैं सेल्फ मेड होते हैं, उनका एक बिल्कुल गुमनाम घराने से ताल्लुक होता है, लेकिन वो अल्लाह तबारक से अपना इतना बड़ा नाम बना लेते हैं। जी। बड़े लोगों में से था जो कि इतने बड़ी कोई ऐसी फैमिली से उसका बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि जिसे ये कहा जा सके कि वो सोने का चमचा लेकर वहाँ पैदा हुआ, लेकिन उस शख्स ने अपनी जाती मेहनत से, अल्लाह की मेहरबानी से और दिन रात जितना उसने काम किया, जो उसको अल्लाह ने इज्जत दी उसमें एक उसका अच्छे दिल का मालिक होना और अच्छा इंसान होना था। बहुत शामिल, इंसान भी वो बड़ा था, फनकार भी बड़ा था और उसमें बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं मालूम कि कितने लोगों को, कितने ऐसे फनकार जिनको लोगों ने, माशरे ने, जो क्योंकि हमारा बड़ा एक बेरहम सा माशरा है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम जब तक हमें किसी से काम है और वो अपनी तवानाइयों के साथ मौजूद है तो हम उसका हक उठाते हैं, लेकिन जब वो बेचारा थोड़ा सा निढाल हो जाता है, थोड़ा थक जाता है, तो उसको हम कहीं कोने में कह देते हैं। लेकिन मोइन अख्तर अल्लाह तबारक व तआला और सेल्फ ग्रूम्ड पर्सन, सेल्फ टॉट आदमी था, उसने कोई इतना ज्यादा कोई डिग्रियां उसके क्वालिफिकेशंस की मैं बात कर रहा नहीं था, लेकिन उसने खुद था अपनी अपनी रात से जिंदगी न बन, अपना तो बन। इसलिए ये गुर जो है और ये उसूल मैं शुरू मिला था जब वो स्टेज पे ड्रामा इकट्ठे किया पहली बार जब मैं कराची में साइंस कॉलेज में हमने एक अनाड़ी खिलाड़ी एक ड्रामा किया था, तो उसमें ही मैंने, उसी में हमारी दोस्ती भी हुई। चूंकि मैं कराची से वाकिफ नहीं था, लेकिन वो मुझे कराची देखा, अपनी गाड़ी में लेके घूमता था और मुझे उसने एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं दूसरे शहर में हूँ और बहुत वेरी कोऑपरेटिव। आपके ख्याल से बहुत कमाल, गुड इंटरटेनर। मैं समझता हूँ कि जो शख्स किसी एक इंसान के चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट बखेर दे, उसको भी अल्लाह बड़ा अजर देता है। तो करोड़ों इंसानों के चेहरों पर खुशी बखेरता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसानों को बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, दूसरों को खुशियां तकसीम करते हैं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो उन्हीं लोगों में से अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात और बुलंद करे और उसे ऊंचे मुकाम पर दूसरी जहान में भी अल्लाह ताला रखे। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है कि आपने फिरदौस जमाल साहब। एक और फरमाइए इस हवाले से कि जो
लेजेंड अदाकार अपना एक असासा छोड़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी वो कोशिश करते हैं कि अपने जो जूनियर आने वाले फ़नकार हैं उनको सीखने के लिए अपनी खिदमात दें। इस सूरत में आपने कैसा देखा, उन्होंने अपनी जो फ़नी खिदमात वो अपने जूनियर्स को किस जज्बे के साथ देते थे? उसको प्रमोट करते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी तो मुझे स्टेज और टेलीविजन पे इंटरटेनर करता है। तो बेसिकली ही वाज एन इंटरटेनर। मतलब इंटरटेनर की जो कैटेगरी आप इसको कहते हैं, प्रेजेंटर या इंटरटेनर, ही वाज अ प्रेजेंटर, इंटरटेनर, कॉम्पेयर और मिमिक बहुत अच्छा करता था। तो बातें भी बहुत अच्छा वो आता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जितने भी यहाँ आप इंटरटेनर देख रहे हैं, उसमें कराची में जितने भी इंटरटेनर और शो करने वाले हैं स्टेज पे जो इंटरटेन करते हैं, उनमें से बहुत से को वो लेकर आया, उसने इनकरेज किया और उसको ये खौफ नहीं था, चूंकि मजबूत था और बड़ा फनकार था, इसलिए उसको ये खौफ नहीं था। उन्होंने बड़े दिल के साथ जो है वो आने वालों को सिखाया। बेखौफ होकर उसने बहुत सारे उससे जो थे, और आज बड़े बड़े नाम है वो, मेजोरिटी को उसने इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि उसे भी एक शख्स आला सरवर करे वो लेकर आया था। आला सरवर पहला बंदा था जिसने स्टेज के ऊपर वन मैन शो या वन मैन परफॉर्मेंस करके ट्रेन किया था। तो ये मीनाकर भी जब छोटा था लड़कपन में, उसको भी शौक था ये मिमिक्री करने का, नकलें करने का। तो वो उसको उन्होंने बहुत आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया। फिर उसके बाद जब ज़ियामुद्दीन शो में लेकर आया, उसे वो शोहरत मिली और दवाम मिला, लेकिन उसने ये नहीं किया कि अपनी शोहरत और अपनी जो नाम था वो उससे नाजायज फायदा उठाया हो, बल्कि उसको इंसानी फलाह के लिए ये इस्तेमाल किया, दूसरे साथी फनकारों के लिए उसने अपने इस नाम को इस्तेमाल किया, शोहरत को उसे शेयर किया लोगों के साथ। जी फिरदौस जमाल साहब, तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया फिरदौस जमाल साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल साहब मौजूद थे। हामिद राना से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हामिद राना साहब, फिरदौस जमाल साहब ने बहुत खूबसूरत एक सेल्फ ग्रूम पर्सनैलिटी थे मोइन अख्तर, और खुद अपने अंदर ही उन्होंने बहुत सी ऐसी तालीमात जो सिर्फ शोबिस से ही रिलेटेड नहीं थी, और बहुत सी अखलाकियात और बहुत से ऐसे उसूल जो एक बेहतर जिंदगी गुजारने की है वो भी उनमें मौजूद थी, और वो उन्होंने आगे कन्वे भी किए। जी बिल्कुल बिल्कुल कन्वे किए। और मुझे उनकी एक बात याद आई कि टैक्स लगा दिया ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने वो टैक्स की किताबें ली, वो उनको स्टडी किया, फिर मैंने अपना केस खुद लड़ा, फिर वो जो टैक्स था वो हो गया। इत्तेफाक हुआ है, वो जब स्टेज पर कोई चीज पूछते थे सबसे कि ये कैसा है, ये लोगों से पूछते थे, तो माइंड नहीं करते थे कि मुझे क्या बता रहा है। एक दफा हम जा रहे थे पिंडी जाना था, तो गाड़ी मेरी थी, तो मुझे मोइन साहब कहने लगे आप इधर बैठ जाएं। मैं बैठ गया। देखो मुझे सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी अजीज है, मुझे अपने आप से प्यार है, तुमने बोलना से प्यार करने वाले। हाँ। अब उन्होंने गाड़ी चलाई इतनी तेज कि मैं कांप रहा, अब एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने आगे पता नहीं कहाँ गुजरा से आगे, मैंने कहा मोइन भाई मुझे आप उतार दे प्लीज, आप गाड़ी ले जाए। फिर मेरे कहने पर उन्होंने आज बड़े जॉली, बड़े बदली, बड़े प्यार करने वाले, मतलब एक भरपूर जिंदगी गुजारी उन्होंने, और अपने शोबिस में अपने जो उनके प्रोफेशन था उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, 100% देने की कोशिश की, और आगे कन्वे किया एक आला ज़र्फ़ी के साथ। हाँ कमाल जो किया उन्होंने, जो करेक्टर किया उन्होंने दिल से किया और मोहब्बत से किया। आप तो यकीन करें, आज मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था अब जाऊंगा ना कराची तो मोइन साहब से मिलूंगा, एक मेरा ड्रामा है आ बैल मुझे मार, तो मैं उन्हें जो है करने का, तो इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे। तो मुझे अचानक ये खबर मिली और बड़ा मुझे बहुत तकलीफ हुई। बस उन्होंने जितना काम अल्लाह ने उनसे लेना था और जो खिदमात उनकी इस दुनिया में उन्होंने देनी थी वो उसका वक्त जो है वो पूरा हो गया। हामिद राना साहब, आपके ख्याल से जो तमाम फनकार हैं एक दूसरे के साथ एक
पूरी बरादरी एक दूसरे के साथ हर दुख दर्द में शरीक होती है और आपस के तमाम जो रिश्तेदार हैं, इसके अलावा फनकारों का ये एक एक्स्ट्रा रिश्ता होता है एक दूसरे से, और एक दूसरे के हर दुख में दर्द में शरीक होना एक हिस्सा समझा जाता है जिंदगी का। तो आप समझते हैं पूरी फनकार बरादरी इस वक्त क्या महसूस कर रही है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा ये शौक है सबके लिए, और हमारा है भी कौन, ये फनकार ही है। हम जब बैठते हैं आपस में, जब कभी मिलते, चाहे साल में एक बार, तो हम सबको भूल जाते हैं, बस हम होते हैं और हमारी जात होती है, और दिल की बातें भी कर लेते हैं, हौसला भी देते हैं एक दूसरे को, आइडियाज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, आगे प्रोग्राम शेयर करते हैं आगे क्या करना है। उन्होंने जो किया मास्टरपीस काम किया। और अभी तक की जो हमारे पाकिस्तान में जिस रोड पर जा रही है हमारी सारी इंडस्ट्री, बहुत ज़रूरत थी कि तमाम सीनियर लोग जो हैं वो मिलकर एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करें और लोगों से फॉलो करें। वो तो जो है लगे हर इंसान के, इंशाल्लाह देखें वो रहनुमाई गाइड करने वाला कोई मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सीनियर अदाकार हैं, वो यही अपने हिस्से की ड्यूटी समझ रहे हैं, और पाकिस्तान में ऐसे फनकार मौजूद हैं जो इस बात से हिचकिचा नहीं रहे। और वही एक बात जो फिरदौस जमाल साहब ने भी की कि मुइन अख्तर साहब ने भी अपनी तमाम खिदमात जो हैं उन्हें कन्वे करने में और एक नया ट्रेंड बनाने में बहुत खिदमत अंजाम दी। सबसे बड़ी बात ये उनकी है, मुइन साहब की, उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया, छोटी बात स्टेज पर नहीं की, कभी घटिया बात नहीं की, हमेशा जो यानी कि वो सब लोग पसंद करते थे, और ऐसा होना बहुत मुश्किल है जी, उनके हिस्से में था जी। हामिद साहब, इस सारी सिचुएशन में जो अभी तक की सूरत हाल है, तमाम फनकार लोग अपने ऐसी जगह ढूंढते हैं और ऐसे मौके तलाश करते हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में भी जिस तरह पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है कि मेरिट के हवाले से बात करते हैं, टैलेंट के हवाले से बात करते हैं, क्या जब साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, जब आपने बिल्कुल स्टार्ट में काम किया, उस वक्त में और अब में क्या फ़र्क रह गया? क्या आप तमाम फनकार लोग भी दिल से महसूस करते हैं ऐसा कि वक्त के चेंज होने के साथ साथ बहुत से ऐसे जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो गई हैं, बहुत से मयार जो हैं वो तब्दील हो गए हैं? असल में वो जो वक्त था ना, वो देखने वाले भी बहुत क्लासिक लोग थे, लिखने वाले क्लासिक थे, और जो काम करवाने वाले थे वो भी आउट क्लास थे। वो एक वक्त था जो गुजर गया और अच्छा काम हो गया। मैं समझता हूँ कि जो हमने कहा था आगे काम करेंगे, अब सोचते हैं अच्छा काम तो हो गया जो हमसे। नासिर, हम इसी हवाले से हमारे साथ इरफान खुसर साहब लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे उनके मुइन अख्तर के हवाले से हम उनसे भी अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान खुसर साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद। इरफान खुसर साहब, ये फरमाइएगा कि आज आपका एक ऐसा साथी जो पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री, पूरे मुल्क को उदास कर गया, आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस करना है जी, ये अल्लाह की रजा है। ये अरों में तो ये 5वां हादसा हुआ है। आनेहा मैं कहूँगा जी, लियाकत सोल्जर, ख़याम सरहदी, बब्बू बरान, मस्ताना, और अब ये मोइन साहब जी, ये सबके सभी इंसान थे और बड़े फनकार थे। मोइन साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि मोइन साहब न सिर्फ ये कि एक फनकार थे, बल्कि एक अहद का नाम बजा फरमाया आपने। हाँ जी, और वो एक उनका अपना उस्लूब था। उनकी वफात जो है वो किसी एक बंदे की वफात नहीं है, एक उस्लूब, एक अहद का खात्मा जी। तो लोग तो ऐसी बात करते हैं कि जी हर मरने वाले के बारे में कह देते हैं कि अब जो आज है इसकी तलाफी नहीं हो सकेगी। ये 5 के 5 ऐसे हीरे थे जी, रिप्लेसमेंट नहीं। जी जी। इरफान खुसर साहब, आपने कैसा पाया शख्सियत को मोइन अख्तर साहब की? आपने उनके साथ मैंने अर्ज किया है कि हीरे की क्या शख्सियत होती है, हीरा तो खूबियों का। आप उनका कौन सा ऐसा जिनकी शख्सियत का पहलू हमारे व्यूअर्स के साथ आज शेयर करना चाहिए? बड़े बड़े सच्चे और खरे आदमी थे जी, दिल में बात नहीं रखते थे और हमेशा दूसरों को देख खुश हुआ करते थे।
वो जब किसी को बहैसियत एंकर पेश करते थे तो वो उसको एक बहुत कदावर शख्सियत बनाकर पेश किया करते थे। वो किसी से जेलसी नहीं रखते थे, अच्छे दिल के आदमी थे, खरे दिल के आदमी थे। जी, आप क्या समझते हैं इरफान खोसर साहब, जितने सीनियर अदाकार हैं वो अपने अंदर का टैलेंट जो है और अपनी खिदमात जो है वो दूसरे आने वाले अदाकारों तक मुंतकिल करने में एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हैं और खुश बात ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ तो खुद ही अपनी मर्जी से ही सीख लो। अब कोई अकेडमी अब कुछ बन रही है या जिसको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इससे पहले तो ये अपने जोर पर ही सीखा गया। और ये मोइन अख्तर जैसे लोग हैं, ये अगर अकेडमी बन भी जाएंगी, मोइन अख्तर तो नहीं आएगा। मोइन अख्तर जैसा कोई हो सकता है, ये उससे मुतासिर है। जी, और उन्होंने भी कोशिश की सिखाने की और अपनी जो तमाम फनी सलाहियतें थी उनको थोड़ा बहुत आने वालों के साथ शेयर किया। जी, उनका काम जो है वो उसी से उन्होंने काम ही इतना किया हुआ है कि उसी को देख कर सीखा जा सकता है। इरफान खोसर साहब, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर अदाकार इरफान खोसर साहब शरीके गुफ्तगू थे। और हामिद राना साहब, इरफान खोसर साहब ने वही एक बात फरमाई कि उनका एक अपना उसलूब था, एक अहद का नाम थे, वो एक शख्सियत नहीं थे। और इसी महीने में जैसे उन्होंने जिक्र किया और इससे पहले भी क़याम सरहदी साहब के बारे में उन्होंने फरमाया, लेकिन दो बहुत जो हमारी थिएटर की दुनिया के बहुत बड़े नाम थे, बबू ब्राल और मस्ताना, वो भी लियाकत सोल्जर और उनके बाद अब ये तमाम वो लोग जो अपनी नौइयत के वाहिद फ़नकार हैं, उन जैसा या उन जैसा बनने की कोई कोशिश तो कर सकता है, लेकिन जो उसलूब या अंदाज़े बयां और जो शख्सियात वो हो सकती हैं वैसी दोबारा नहीं पैदा हो सकती। असल में ये जो फनकार होते हैं, इनकी जैसे टेलीफोन की सिम मुख्तलिफ होती है ना, इस तरह फनकार की सिम भी मुख्तलिफ होती है। उनका अपना स्टाइल होता है, अपना एक सलीका तरीका होता है, तो ये सारे मुख्तलिफ होते हैं। इन लोगों से लोग सीखते हैं, इन फनकारों से। वो सही कहा कि पहले वो क़याम सरहदी साहब चले गए, हमसे जुदा हो गए, वो दुख दिया। फिर उसके बाद मस्ताना, बबू ब्राल, लियाकत सोल्जर, अब ये मोइन साहब, तो क्या बताएं क्या क्या हमारा नुकसान हो गया है। जी, हामिद राना साहब, अभी जो हमारी हुकूमत के तमाम तर फ़नकारों के हवाले से एवार्ड्स होते हैं, इनामात होते हैं, उनकी फ़नी सलाहियतों का इतराफ़ होता है, आप तमाम फ़नकार बरादरी क्या सोचते हैं कि हमारे मुल्क में फ़नकारों को किस तरह जो उनके सलाहियतों का इतराफ़ है वो किया जाता है, और उससे तमाम फ़नकार क्या मुत्तफ़िक होते हैं और क्या सोचते थे इस हवाले से? असल में मैं तो अपनी बात करूँगा, मैं तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम करता हूँ। ना मेरे जेब में कोई अवार्ड होता है, ना ये है कि मुझे गवर्नमेंट कोई ना, बस जो है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। क्योंकि बहुत से फनकार होते हैं जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनको हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड दे दिया जाता है, लेकिन मोइन अख्तर साहब को हुस्न कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया उनकी, लेकिन बड़ा देर के बाद बहुत पहले हक बनता था, क्योंकि वो तो फिर जिंदगी में मिल गया। और बहुत से ऐसे वाक़यात भी हैं कि फनकारों के रुखसत हो जाने के बाद जो है वो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अवाम मोहब्बत करते हैं, आपने पाकिस्तानी अवाम से तमाम फनकारों ने जो मोहब्बत पाई, क्या वो किसी अवार्ड से कम होती है? और मोइन अख्तर साहब को जितना पूरा पाकिस्तान से बाहर जितने व्यूअर्स रहते हैं, जो उनके ड्रामास देखते थे, उनके शोज देखते थे, उनकी मोहब्बत उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड थी। सही बात है, आप यकीन करें, बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। बाहर जाएँ तो हमें जो हमारे फ़ैन होते हैं, जिस कैलिबर के मोइन अख्तर साहब थे, वो लोग स्टोर पर ले जाते हैं कि आपने जो लेना ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम नहीं खरीदते चीज़ें, लेकिन वो उनका एक इज़हार होता है, मोहब्बत का इज़हार होता है। हामिद राना साहब, यहाँ हम अपने प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस।